हिल्स लैब का प्रिय दर्शक, आज हम लोग का स्टूडियो में हम लोग का मेहमान है धनेश्वर भट्टारी। धनेश्वर भट्टारी ऐसा एक व्यक्ति है जो हम लोग में रहा करते हैं, और यहाँ पे उनको जो सबसे बड़ा चर्चा है वो है उन्होंने काफ़ी किताब लिखा है। काफ़ी किताब लिखा और कविता भी लिखा, और डिमासा लैंग्वेज में काफ़ी किताब, आज तक 8 किताब उन्होंने अपने तौर पर पब्लिश किया। तो हम लोग उनसे जानने को कोशिश करेंगे ये जो लिखने का चर्चा, जो लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और कैसे किससे इंस्पायर हुआ, और ये आज तक उन्होंने कैसे कैसे करके इतना 8 किताब अपने तौर पर पब्लिश किया, इसका जो जर्नी है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग का स्टूडियो में आने का टाइम दिया। हम लोग पहले जानने को कोशिश करेंगे ये जो आप डिमासा भाषा में लिखने का जो कोशिश जारी किया, जो जर्नी है वो पहले कब से शुरू हुआ? नमस्कार। मेरा ये कविता या ये उपन्यास लिखने का शुरुआत तो काफ़ी दिनों से चल रहा, लेकिन मेरा एक टर्निंग पॉइंट था 2000 का आगे में हाफलंग खुरांग श्री सुगेंद्र फंगलो उनका इनिशिएटिव में वो पेपर चलाया रहा। तो मैंने एक दो उसको कविता लिख के पब्लिश करे। आस्ते आस्ते उसका रुचि मेरे पर बढ़ गया, तो उसी टाइम से मैं कविता लिखना शुरू कर दिया। और नोवेल जो है वो तो बहुत पीछे में आया, लेकिन पहले मेरा शुरुआत कविता से हुआ है। ये जर्नी, जो लिखने का जर्नी, कोई आदमी का इंस्पिरेशन है या अब अचानक ऐसे आ गया जो लिखना शुरू कर दिया? नहीं, कोई आदमी का इंस्पिरेशन नहीं है। पहले तो एनसीएल का जो हालत बहुत ख़राब रहा, उसका ऊपर मैंने लिखना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे वही सब्जेक्ट छोड़ के भी दूसरा सब्जेक्ट में मैं लिखना शुरू कर दिया, जैसे कि पेड़ पौधे, दिमासा लिटरेचर, कल्चर के ऊपर में भी मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये जो आज का दिन में, आज सबको पता है जो आज प्रिंट जो लिखने का, ये किताब लिखने का शौक बहुत का है और कोशिश भी जारी है, लेकिन इतना खास आगे जैसा रहा वैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपने लिखना शुरू किया, तो आपका ये जो माइंडसेट है, जो मन का जो ये है, वो कैसा रहा? पहले तो मैं काउंसिल में नौकरी करता रहा जी। उसके बाद मेरा पहला किताब छोटा सा बुकलेट है, वो पब्लिश हुआ 2011 में। तो उसके बाद में और एक किताब प्रिंट हुआ, रिजम्पा बोल के तो कॉमिक्स बुक। इसे धीरे धीरे आते आते 2016 में मैंने नौकरी जीवन से अवसर ले लिया, अवसर दिया गया मुझे। उसके बाद मैंने छोटा मोटा तो कंप्यूटर जेरोक्स का दुकान खुला, तो वहाँ से मेरा लिखना ज़्यादा शुरू हुई है। तो आप इस जो लिखा लिखी का जो एक अभ्यास होता है, जो भी आदमी जो लिटरेचर व इसमें जाता है, तो उन लोग का काफ़ी चैलेंजेस, आज का दिन में चैलेंजेस फेस करने पड़ता है। तो आप कैसा कैसा चैलेंज फेस किया ये पब्लिश करने में? स्पेशली
मैंने अब तक 8 किताब पब्लिश किया है। जी। ये पब्लिश करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल का बहुत दिक्कत हुआ। फाइनेंशियल का बहुत दिक्कत हुआ। लेटेस्ट गत सितंबर महीना में मेरे 2 किताब रिलीज़ हुआ था। वो 2 साल ऐसे पढ़ा रहा था, अरे कोई फाइनेंशियल मैंने हेल्प कुछ नहीं मिला। तो लास्ट में मुझे मेरा लोकल एमएलए से बात किया तो उन्होंने दिया। ठीक है, ऐसे भी आगे में एक तो 2 किताब रहा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वहाँ से में मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया। तो इसी तरह अभी तक पब्लिश करने के लिए मुझे मैंने मौका आ रहा है, ये बात है। अभी भी मेरे हाथ में कम से कम 150 टुकड़ा भी कविता है अभी भी मौजूद। उसको मैं अगर फाइनेंशियल कोई हेल्प करेगा तो मैं उसको ज़रूर पब्लिश करूँगा। अब ये जो लिखा लिखी जो वेरियस सब्जेक्ट का ऊपर में लिख रहे हैं, उसका एक उद्देश्य होता है। हम लोग जो भी लिखता है कोई एक उद्देश्य होता है। अब बेसिकली कविता भी लिख रहे हैं व नॉवेल्स भी लिख रहे हैं। बेसिक ये क्या है आपका, मतलब उद्देश्य क्या है? अब क्या मैसेज देने चाहता है पब्लिक को, या क्या बोलने मांगता है? अभी देखा गया आसाम में बोलिए बंगो साहित्य में बोलिए बहुत ऐसे कवि है सिर्फ एक तो सब्जेक्ट को लेकर मैंने कविता लिखता है। मेरी कविता में सिर्फ एक तो सब्जेक्ट नहीं है, मैंने हर सब्जेक्ट को मैं संभव पढ़ता हूँ। जैसे कि कवि नजरुल, उसका बहुत सब्जेक्ट है, उसका खाली एक तो सब्जेक्ट का ऊपर में वो गाना पर कविता नहीं लिखा है। मैंने भी ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई बोलता है कि आप एक बार आप सब्जेक्ट बदले करके आप लिखता है, हम बोले हाँ मैं लिखूँगा ज़रूर, क्योंकि जब समय उपयोगी होगा उस टाइम में मैं ऐसे ही कविता लिखना मैं शुरू करता हूँ। तो आज तक आप ये जो किताब लिखते हैं वो उसमें आप क्या एज ग्रुप देखता है, क्या किसको टारगेट करता है? आपका ऑडियंस की कैसा होना चाहिए आप सोचता है? अभी पर दुख लगता है, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। मैंने देखा है कि अभी किताब पढ़ने वाला बहुत कमती हो गया, कल मोबाइल में बिजी रहता है। लेकिन है 2-1 जन हम ऐसे रीडर्स मिला, लेटेस्ट मुझे भी फ़ोन करा उन लोग, अच्छा हुआ भाई ये हुआ, लेकिन नेगेटिव तो नहीं बोला। लेकिन जैसे दिमाग में तो ऐसे भी लिटरेचर किताब बहुत कमती है। जैसे कि अभी नोवेल बोलिए पोएम बोलिए बहुत कमती है। लेकिन हम देखा है आजकल का ज़माना में अभी यंग स्टार्स जो है वो किताब में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, खाली सोशल मीडिया में ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसे लगता है मुझे। इसलिए मैंने मेरे कविता में कुछ ऐसे कविता है अभी नव प्रजन्म को थोड़ा सुधार लाने के लिए, इस कविता का माध्यम उनको कुछ मैसेज देने के लिए ऐसे कविता भी मैंने लिखा है। लेकिन उसका प्रभाव कितना बड़ा ये तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, आप वही बात बोल रहे हैं जो नवो प्रजन्म का अभी आपको पता चल गया, जो सोशल मीडिया है और नवो प्रजन्म किताब पढ़ना इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो इसी सिचुएशन में हम लोग को जो भी राइटर्स है जो भी सब लिटरेचर लेके काम कर रहा है उन लोग को क्या क्या करना चाहिए? अभी आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? एज ए राइटर हिसाब से तो मेरा काम जो है मैं करते रहूँगा, पढ़ो ना पढ़ो। अच्छा। लेकिन ये तो एक तो कलेक्शन एक तो होगा ना, आज नहीं तो कल भविष्य में तो ऐसे मेरे किताब काम में आएगा। अच्छा। इसी कारण मैं अभी आप सोचता है जो ये किताब लिखना जारी रखता है, जारी रखेगा और ये किताब को भी न कभी किसी का काम में आएगा। और अभी ये तो बहुत बड़ा मुझे जानकारी है, बात मेरे है। जो पोइट्री बुक से दिमासा जो टेक्स्ट बुक है उसमें
मेरे कविता दुईटू उसमें संकलित 20 किया गया है। अच्छा यही मुझे बताया गया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपका इतना पोइट्री व पोएम्स वहाँ पे डिमासा लैंग्वेज का माध्यम में इंस्ट्रक्शन में वहाँ में शामिल किया गया। क्या 20 का जैसा? नहीं, दुईटू दुईटू जो। अच्छा, कौन सा क्लास है? हाँ जी, कौन सा क्लास का लिए जो किताब ये बन तो रहा है? क्लास 8 का नीचे वाला होगा सेट। अच्छा, बिलो। तो आज का सिचुएशन में हम लोग सरकार भी मदद कर रहे हैं, वह काफ़ी ये मदद कर रहे हैं, जो जितना भी साहित्य सभा है वो अपना अपना लैंग्वेज को आगे ले जाना है, तो इसमें चर्चा है। तो इसी जो ये जो एक जंक्शन हो गया ना, ये इधर में आदमी इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, इधर में सरकार सपोर्ट करने को कोशिश कर रहा है। इसी सिचुएशन में एक्चुअली होना क्या चाहिए आपका हिसाब से? एज ए पोएट्री बोलिए व एज ए राइटर बोलिए, और वो भी दिमाग और जैसा जगह पे जहाँ पे प्रिंटिंग का भी उतना खास सुविधा नहीं है। आप कहाँ से प्रिंटिंग कर रहे हैं आजकल? ये तो क्रम, एक तो किताब बाद दूसरे किताब प्रिंट आउट करके निकालना बहुत मुश्किल है, हाँ। क्योंकि यहाँ दो तो ऑफसेट प्रेस तो है, लेकिन जो गुवाहाटी जैसे तो नहीं है। इसीलिए यहाँ का जो ऑफसेट प्रेस के साथ मैं कांटेक्ट करके उन लोगों के साथ बात करके गुवाहाटी में बेचने लगता, और गुवाहाटी से फिर प्रिंट करके बेच देता। इसमें शायद जो कम पैसा में लोकल हाफलोंग का ऑफसेट में अगर प्रिंट किया हो तो खर्चा कम भी लगता रहा, लेकिन गुवाहाटी में भेजा फिर वहाँ से आया, इसलिए शायद खर्चा तो ज़्यादा पड़ता है। ये जो एडवर्स सिचुएशन है, इसके लिए क्या आप लोग जैसे राइटर का कमी होने का कारण क्या है? अभी सोचमोस ये देखा गया राइटर बहुत कम है। ठीक है, हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद से फिर से हम लोग बातचीत चालू रखेंगे। ठीक। तो इस जगह पर दोस्तों हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर से हम लोग का जो वार्तालाप है वो हम लोग जारी रखेंगे। तो हम लोग फिर से वतड़ी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उनसे, जो पहले डिमा हसाओ में काफ़ी रिनाउंड राइटर था, उन लोग भी काफ़ी काम किया है, जैसे कि SR1000, JL1000। और हमारा हम एक भाग्यवान आदमी भी हो सकता है डिमा हसाओ में, क्योंकि हम 90 में जर्नलिज्म शुरू किया, वहाँ से ही हम उन लोग का साथ बहुत क्लोज रिलेशन मेंटेन भी किया, और हम उन लोग से काफ़ी आशीर्वाद मिला है। तो इसीलिए हम और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो ये जो एक आपका और उनका एक काफ़ी गैप है, और जो आपने भी बोला जो डिमासा में काफ़ी कम है लिखने वाला, मतलब जो राइटर लिटरेचर में काम करने वाला, ये बात तो सच भी है। तो इसीलिए आज सभी उसको एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वही थोड़ा बहुत एनकरेज मिला है MLA से व गवर्नमेंट तरफ से। तो हम लोग यहाँ का आदमी को जानने को कोशिश मतलब जानने को कोशिश कर रहा है, जो ये जो किताब लिखने का या कोई भी सब्जेक्ट का ऊपर में एक आलोचना करने का, एक नॉवेल लिखना, एक तो अच्छा एम्स है, एक लक्ष्य है कि हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन अच्छा रहे, उन लोग का जो भी है वो ये सब किताब पढ़े। तो ये जो सोशल मीडिया जो है, ये सभी चीज़ का इसको पता है, जो काफ़ी चैलेंजेस है। तो आप क्या सोच रहे हैं, जो सोशल मीडिया ये नया एक टेक्नोलॉजी, ये इसको अडॉप्ट करके भी हम लोग को जो पोइट्स है लिटरेचर जो ये कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उन लोग को करना चाहिए। तो आप ऐसे कैसे महसूस कर रहे हैं आप अपना लाइफ में? मेरे तरफ से तो अभी का जो यंगस्टर है
मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया भी चलाए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा समय निकाल के, 1 घंटा बस 2 घंटा समय निकाल के आप दिमासा लिटरेचर बारे में आप लोग स्टडी करिए। और अभी 2 जन राइटर है, उन लोगों का किताब भी पढ़िए, क्योंकि अभी का यंगस्टर दिमासा हिस्ट्री बोलिए, दिमासा फोक सॉन्ग बोलिए, फोक टेल्स बोलिए, वो लोग जानना बहुत दरकार है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लोग PhD करने अगर मांगेगा, तब तो दिमासा लिटरेचर का बारे में तो जरूर जानकारी होना ही पड़ेगा। नहीं तो अभी जो यंगस्टर है वो लोग दिमासा के बारे में अंधा हो जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग सोशल मीडिया की तरफ में आप जाइए, कोई बात नहीं, कम से कम एक दिन में 1 घंटा दिमासा लिटरेचर के बारे में आप लोग स्टडी करिए, बहुत अच्छा होगा। आपका जानकारी में आज तक हम लोग का दिमासा लिटरेसी में क्या क्या है और कितना तक है? लिटरेचर अभी तो दिमासा साहित्य सभा है, उन लोगों ने बहुत प्रयास कर रहा है अभी जी, तक। हम लोग बहुत काम करते तो हम लोग जो LP स्कूल से लेके हाई स्कूल तक अभी पाठ्यक्रम अभी चालू हो रहा है। और लेटेस्ट हाई सेकेंडरी लेवल का भी तो किताब इनॉग्रेशन हुआ बोल के मैंने सुना, बहुत अच्छा प्रयास है। इसलिए जो दिमासा साहित्य जो साहित्य सभा जो प्रयास लिया है, मेरी तरफ से भी मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। हम लोग एक्चुअली क्या है वो काफ़ी हम लोग जो ये जो सब्जेक्ट है लिटरेसी बा लिटरेचर लेके जो स्टडी करने का भाई, ये इतना सोझा बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो पॉपुलेशन है उसमें गरीब रेखा भी है। तो उन लोग इतना दामी किताब खरीदेगा फिर पढ़ेगा, तो उसी हालत में इन लोग को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि आपका किताब प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या क्या एडवांटेज ले सकता है, क्या क्या ये लेना है हम लोग स्टेप्स? तो मेरे तरफ से तो लेटेस्ट जो किताब जो पब्लिश हुआ उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट से आधा भी हम नहीं लिया, सिर्फ 2 किताब में सिर्फ 100 रुपया करके मैं दे रहा हूँ। कोई 2 जन को तो हम फ्री भी दे दिए, जिसका किन्ने के मैंने उसका पढ़ने के लिए कंडीशन नहीं, उसको फ्री भी दे देता हूँ ताकि पढ़ो, यही बात है मेरे तो। मतलब आपका मकसद हो गया पैसा का तरफ में मेरा इतना ये नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात है। तो ये जो हम लोग का सबसे बड़ा ये जो सब्जेक्ट है, इसको तो बहुत वास्ट एरियाज है, इतना इजी नहीं है इसके लिए डिस्कशन करने का भी। तो आपका जो प्रयास रहा बहुत अच्छा है और आगे और भी अच्छा होगा। तो एक्चुअली हम लोग का दिमासा वासी को एकदम आपका तरफ से क्या मैसेज हो सकता है? मेरे तरफ से तो यही मैसेज दूंगा मैं, अभी का जो जनरेशन, आप लोग सोशल मीडिया को आप लोग चलाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग भी अपने आप थोड़ा दिमासा लिटरेचर में आप लोग भी योगदान दीजिए। जो जैसे सकते हैं आप लोग लिखिए, अच्छा हुआ खराब हुआ ये तो रीडर्स वो लोग जांच करेगा। आप लोग लिखिए, और जो अभी तक दिमासा का जितना भी किताब निकाला है आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये सब आप लोगों का लाइफ में काम आएगा। हम लोग का एक लोकल सब गवर्नमेंट भी है जो काउंसिल है, उन लोग अभी देखने मिला काफ़ी ये दे रहा है, एनकरेज कर रहा है। इस हालत में उन लोग को क्या बोलने मांगते हैं, जो हम लोग का लीडर्स भी है जो भी है? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आने दीजिए, अपना
जो लिटरेचर कल्चर को डेवलप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जो जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट है, उन लोगों को काउंसिल की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प जरूर देना चाहिए ताकि उन लोगों को इनकरेजमेंट बढ़े। यही बात है। तो हम लोग वार्तालाप का एक पर्याय में जा रहे हैं। तो हम लोग जो दर्शकों है, ऑडियंस भी है, उन लोग को आपका जो किताब है वो आप एक एक करके थोड़ा कुछ बता सकेगा? एक एक किताब, ये किताब कैसे है, ये किताब का बारे में क्या है? ये किताब जो है निंके वाइनशोही, ये 2011 में पब्लिश हुआ था। जब मेरे वाइफ देहांत हो गया था उस टाइम में लिखा हुआ है ये है। और ये है 2014 में कॉमिक्स जैसे बुक लिखा है, यह है रिजम्फा। और ये पूरा कविता बुक्स है, कविता ही है इधर में। 2018 में पब्लिश हुआ। और यह है नोवेल, पूरा नोवेल है ये, किमसाइंडी जंग हमसाइंडी। ये भी किसका ऊपर बेस करके, वो क्या बेस किया है ये ग्रामीण लाइफ का ऊपर में और टाउन लाइफ का दोनों को मिक्स करके मैंने लिखा गया है। अच्छा, इसका एक आप सारांश जो बोलते हैं वो आप थोड़ा बताइए हमारा दर्शक। यहाँ दो लड़की हैं, एक नाम है खेमसाइंडी और एक तो हमसाइंडी। ये हापलंग में जन्म हुआ और हमसाइंडी ये गांव में जन्म हुआ। अच्छा। एक लड़का नौकरी मिलने के बाद में एक गांव में गया, तो ये हमसाइंडी के साथ में देखा हुआ है। ये हमसाइंडी वो लड़का का मामा का लड़की है। अच्छा। तो जाके शहर से हम देखा है, तो पीछे में वो मालूम हो गया है कि ये लड़की का बाबा इसी लड़की का, उसका बाबा एक ही रहा। अच्छा। पीछे में मैंने इसके साथ में साथी होता है, लेकिन ये एक्सीडेंट में मार जाता। अच्छा। ये गांव का और ये हापलंग शहर का विवरण है इसमें। ये क्या आपका फर्स्ट नोवेल? ये फर्स्ट नोवेल है। ओके। उसके बाद और ये है आदाई। आदाई माने नानी। नानी। ये भी माने पोइट्री बुक है, दिमाग पोइट्री बुक। इसमें कितना पोइट्री है अभी? इसमें तो बहुत है। वन 120 जैसे है इसमें एक कविता। अच्छा। और ये तो पूरा नोवेल है, हानी गोरे। अच्छा। इसका पदभूमि माइबांग है। 1745 में जब अहोम का स्वयं माइबांग का आक्रमण किया, उस टाइम में दिमासा राजा जो है, तो क्या नाम है, हरिश्चंद्र एक नाम, वो कसार में भाग गया। तो ये यहाँ जो हानि गोरे में ना, ये माटी का घोड़ा, ये एक लड़की है, एक लड़का है। वो दोनों पड़ोस में रहा। तो ये लड़का का माँ बाबा कसार में चला गया और ये लड़की का माँ बाबा माइबांग में रह गया। तो उसके बारे में तो लिखा है। ये जो हानि गोरे का जो स्टोरी है, ये तो बहुत पैथेटिक है। लास्ट में ये लड़का जो है वो मर जाता। थोड़ा लंबा है कहानी। तो ये लड़का जब बड़ा हुआ तो कासार से ये लड़की से भेंट करने के लिए आया रहा। तो माहौर नदी थी उस टाइम में, माहौर नदी में ये लड़का गिर के मर गया। लेकिन पीछे में डेड बॉडी थी, इन लोगों ने रिकवर कर लिया, पीछे में मालूम हो गया। तो ये ऐसा एक ट्रेजेडी वाला किताब पढ़ने से आदमी का फीलिंग्स क्या होगा?
तो बहुत बहुत आदमी ने उनसे कमेंट किया, आपका कविता में बोलिए, आपका नोवेल में बोलिए, आप तो ज़्यादा ट्रेजेडी का ये तो आपका ज़्यादा फोकस होता है, ऐसे मैंने दो जन कहने वाला भी है। मैंने बोला ये तो बहादुरी है राइटर का, किसी को रुलाएगा, किसी को हंसाएगा। अच्छा। और ये भी शॉर्ट स्टोरी है, अनसनी डायरी। इसमें हम मेरे लाइफ में छोटा टाइम में क्या क्या घटना हुआ, अच्छा। तो उसका बचपन विवरण का तो है। जो इसको छोड़कर भी हम जो सुने उसका भी विवरण है। ये क्या जो बच्चा का आपका जो साथ में हुआ, क्या आप सब कॉमन है क्या, दूसरा को भी साथ में एक ऐसा ही हुआ? मैंने कुछ लाइफ में कुछ घटना मैंने याद रह जाता है, वो कभी भूलने वाला नहीं। वही बात, ठीक, इसमें भी मेरे लाइफ में जो हुआ मैं कभी भी भूलने के लिए मैंने उसका कोशिश करता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। अच्छा, इसमें ये बात लिखी बहुत है। इसलिए वो डायरी बन गया। और ये है डिमासा पोएम बुक है। इसमें आपका 182 पोएम में है। 118 जंगलों मंदिर मैंने रेनबो रामधेनु बोलता है, उसका टाइटल दिया गया है। अच्छा। इसमें भी बहुत अच्छा सा कविता है। और हाँ, यह कहना सकता है कि आजकल का जो जेनरेशन है उन लोगों के लिए थोड़ा मैसेज भी है इसमें। अच्छा, मान के आपका काफी प्रयास है जो नेक्स्ट जनरेशन व यंग जनरेशन जो भी आ रहा है, इसमें मैसेज भी है। उन लोगों को काफी मैसेज दिया गया ताकि उन लोग का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए वैसा। तो हम लोग और ज़्यादा ये नहीं कर रहे क्योंकि इनका भी टाइम का पाबंदी होगा, और हम लोग चाहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप करने का तो आगे बढ़े और बता दीजिए हम लोग को आगे भी आगे जाए और भी आगे जाए। अभी तो 8वीं किताब हुआ, हम लोग चाहता है कम से कम 100 किताब तक पहुँचे। और उनका जो पोएम्स है अब सुन के बहुत अच्छा लगा, जो कि उनको किताब में शामिल किया गया पाठ्यक्रम में डिमासा। ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग का स्टूडियो में आने के लिए। अब मेरे तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।